Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about non-inverting amplifier. The complete note of this topic is also provided here for your convenience. आपको एग्जाम में क्या लिखना है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है, इन सारी बातों की जानकारी इस दिए गए नोट से हो जाएगी। यह टॉपिक बीएससी और एमएससी के साथ साथ नेट और जीआरएफ के एग्जाम के लिए भी उपयोगी है। So now we come to the topic. यहाँ आप देख रहे हैं ये दो शब्दों के मेल से बना है हमारा टॉपिक का नाम। ये है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर है जो इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट नहीं करता है। मतलब ये कि आउटपुट का फेज वही होगा जो इनपुट के सिग्नल का फेज है। तो वी सी व्हाट इज द सर्किट डायग्राम फॉर दिस। देखिए सर्किट डायग्राम हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ये है। ये सिंबल हो गया ओप एम्प का आपका। दिस इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, दिस इज इन्वर्टिंग इनपुट। आई अप्लाई सिग्नल हियर एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल देने से ही वो इन्वर्ट नहीं होगा। तो दिस इज आउटपुट हियर। ये देखिए आपका ये फीडबैक रेसिस्टर है यहाँ आर एफ, और एक यहाँ रेसिस्टर है आर। दिस इज आर, दिस इज आर एफ एंड दिस पॉइंट इज ए। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। दिस मीन्स दैट if the signal is like this, then the output will have a signal that is in the same phase as that of the input, only it is amplified. अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं op amp का इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है and therefore no current flows into the input of the op amp, whether it is inverting or non-inverting. So all the current that flows through RF will pass through R. जो भी करंट आर एफ से गुजरेगा वो आर से होकर जाएगा। सो नाउ वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। अप्लाइंग द वोल्टेज डिवाइडर रूल, वी गेट द वोल्टेज एट द पॉइंट ए इज वी ए इज आर अपॉन आर प्लस आर एफ इंटू वी नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू वी एस, द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। ये बराबर क्यों होंगे दोनों, वी और वी एस? बराबर इसलिए होंगे कि ओप एम्प के दोनों इनपुट के पोटेंशियल एक दूसरे को ट्रैक करते हैं। दे ट्रैक ईच अदर, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द ओप एम्प। चूंकि हमारा ये क्लोज लूप गेन मिलेगा, क्योंकि इसमें फीडबैक पाथ दिया हुआ है, फीडबैक है आउटपुट से इनपुट में, इसलिए ये गेन जो होगा ये क्लोज लूप गेन होगा। एंड वी डिफाइन द गेन एज आउटपुट पोटेंशियल upon input potential. Therefore, the gain of the non-inverting amplifier is from equation 1, AV equal to V naught upon Vs, and this is R plus Rf upon R, or AV equal to 1 plus Rf upon R. We see from equation 2 that the closed loop gain of the non-inverting amplifier depends only upon the components external to the op amp. It has nothing to do with the components inside the op amp, of which the op amp is made, but simply depends upon the components which are external to the operational amplifier. I assume you like this presentation. यदि आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें so that you are notified of my coming lecture. Thank you for watching. Hope to see you next time with my next lecture. Till then, goodbye.